हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है जैन धर्म की शिक्षाएं। जैन धर्म की शिक्षाएं यही टॉपिक है। और जैन धर्म में संसार को दुख मूलक माना गया है। मनुष्य जरा अर्थात वृद्धावस्था और मृत्यु से ग्रसित है। संसार को दुख मूलक माना गया जैन धर्म में, और व्यक्ति को जरा अर्थात वृद्धावस्था और मृत्यु से ग्रस्त है। और संसार जो है वह दुख मूलक है। संसार दुख मूलक है, मैंने बताया है आप लोगों को। और व्यक्ति जो है वह घिरा रहता है किससे? वृद्धावस्था और मृत्यु से। वृद्धावस्था मृत्यु से। और व्यक्ति को सांसारिक तृष्णाएं घेरे रहती हैं। व्यक्ति को सांसारिक तृष्णाएं घेरी रहती हैं। और दुखों, ये संसार जो है दुख मूलक है। उससे निजात के लिए व्यक्ति क्या करे? त्याग एवं संन्यास। व्यक्ति त्याग एवं संन्यास से जो है सच्चे सुख को प्राप्त कर सकता है। त्याग एवं संन्यास से सच्चे सुख को प्राप्त कर सकता है। और जैन धर्म में ईश्वर को सृष्टिकर्ता नहीं माना गया। जैन धर्म में ईश्वर को सृष्टिकर्ता नहीं माना गया है। और संसार के सभी प्राणी संचित कर्म के अनुसार ही फल भोगते हैं। अर्थात इस समय अच्छा कर्म करेगा व्यक्ति तो उसका अगला जन्म बढ़िया अच्छे घर में अच्छे कुल में होगा। यह जैन धर्म में माना गया है कि हम जैसा कर्म करेंगे तो उसका प्रतिफल जो है हमको अवश्य प्राप्त होगा। लेकिन यह ईश्वर की सत्ता को नकारा गया। जैन धर्म में यह माना गया कि यह संसार शाश्वत स्वरूप है। संसार को बनाने में ईश्वर की कोई भूमिका नहीं है। ईश्वर की कोई भूमिका नहीं है। और पूर्व जन्म के संचित कर्म को व्यक्ति को समाप्त करना चाहिए। मतलब पूर्व जन्म में जो आपने गलत कार्य किया है तो उन गलत कार्यों का प्रायश्चित करें और उसको समाप्त करें। और वर्तमान में जो है कर्म फल से विमुख रहें। वर्तमान में कर्म फल अर्थात ऐसा कोई गलत कार्य न करें कि फिर जो है अगले जन्म में उन दुखों को भोगना पड़े। अर्थात इसी जीवन में आपको निर्वाण अर्थात मोक्ष प्राप्त हो जाए। आप किसी चीज के बंधन आपको व्याप्त न हो। सब चीजों से आपकी मुक्ति होनी चाहिए। यह कौन कहता है? जैन धर्म। और इसी जो है कर्म फल की बात जो आई है कि कर्म फल से विमुख रहे। फिर इसीलिए यहाँ त्रिरत्न का अनुशीलन, इन सब को समाप्त करने के लिए, इन सब को व्यक्ति के जो जीवन में मोक्ष मिल जाए, बंधन रहित हो जाए, उसके लिए त्रिरत्न का पालन करना चाहिए। और त्रिरत्न के पालन में 3 बातें हैं। पहला है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक आचरण।
अब सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन को हम लेते हैं। सम्यक दर्शन तो शंका विहीन, शंका विहीन तथा वास्तविक ज्ञान। जो हमारा दर्शन हो, जो हमारी फिलॉसफी हो, उसमें क्या हो, किसी प्रकार की शंका न हो, किसी प्रकार की शंका न हो, और ज्ञान कैसा हो, वास्तविक ज्ञान हो, सत्य की खोज हो, जिसमें जो है व्यक्ति को मोक्ष मिल सके। क्योंकि जैन धर्म ने माना कि संसार में दुख है और दुख को समाप्त करने के लिए व्यक्ति को क्या लेना चाहिए, संन्यास लेना चाहिए। इसीलिए इन्होंने वास्तविक ज्ञान की बात की। और फिर जो है सम्यक आचरण, ये तो हो गया सम्यक दर्शन जिसमें शंका विहीन तथा वास्तविक ज्ञान। फिर सम्यक आचरण, सम्यक आचरण मतलब ऐसा आचरण करें हम कि सुख दुख में बराबर रहें। सुख दुख में हमारा कैसा हो, बराबर हो, सुख में बहुत ज़्यादा खुशी न हो और दुख में बहुत ज़्यादा दुखी न हो। तो सम्यक आचरण, आपका आचरण कैसा हो, बढ़िया हो, सच्चरित्रता हो, तो ये आपका हो गया सम्यक आचरण। ये हो गया सम्यक आचरण। और फिर जो है आपका जो है सम्यक दर्शन मैंने बताया, फिर सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, और फिर सम्यक आचरण। फिर से एक बार देख लें, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन में क्या आपको करना है, सत्य में विश्वास। ध्यान दे लें, सम्यक दर्शन में सत्य में विश्वास करना है। सम्यक ज्ञान में क्या करना है, शंका विहीन तथा वास्तविक ज्ञान। सम्यक दर्शन में सत्य में विश्वास, इसकी परिभाषा हुई। और सम्यक ज्ञान मतलब शंका विहीन तथा वास्तविक ज्ञान। सम्यक दर्शन का मतलब शंका विहीन तथा वास्तविक ज्ञान। और फिर जो है सम्यक आचरण। सम्यक आचरण मतलब सुख दुख के प्रति समभाव, सुख दुख में समभाव रहे, सुख दुख में क्या है ना, समभाव। और यही सम्यक आचरण को करने के लिए, यही सम्यक आचरण करने के लिए पंच महाव्रत, पंच महाव्रत की बात आई है, जिसमें सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य, 5 महाव्रत। ये चार व्रत जो हैं ये पार्श्वनाथ के समय आ गए थे। और ब्रह्मचर्य जो है वो महावीर जैन ने ब्रह्मचर्य पर बहुत दबाव दिया था। उन्होंने एक और व्रत जोड़ दिया तो उससे पंच महाव्रत हो गए। तो हम लेंगे सत्य। सत्य का मतलब हम सत्य पर चलें, सदा सत्य बोलें, झूठ का सहारा न लें। सदा सत्य बोलें, झूठ का सहारा न लें, झूठ न बोलें। और अहिंसा, जीवों पर हिंसा न करें, मन, वचन और कर्म से अहिंसात्मक हों। अगर हम किसी के बारे में सोच लिए कि हमको उसको मारना है, प्रताड़ित करना है, तो यह क्या है, यह मानसिक हिंसा है। तो मन, वचन और कर्म तीनों से हिंसा नहीं करनी है। और अस्तेय का मतलब चोरी, कि किसी प्रकार की चोरी न करें। कोई व्यक्ति जब कोई वस्तु आपको दे तभी लें, मन में लालच न करें, किसी के घर में प्रवेश न करें जब तक वह आपको बुलाए नहीं। तो यह हो गया आपका अस्तेय, कि
जब कोई वस्तु आपको दे तभी लें और किसी के घर में ऐसे न जाएं लालच वश कि हमको ये चाहिए। अस्ते अपरिग्रह, किसी प्रकार का धन संचय न करें। यह जैन धर्म में माना गया है, क्योंकि धन संचय से व्यक्ति में लालच उत्पन्न होगी और लालच से मोह उत्पन्न होगा। तो मोह उत्पन्न न हो इसलिए अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब कि स्त्रियों से दूर रहें और जो है संसर्ग की बात मन में न सोचें। किसी भी स्त्री से संसर्ग की बात मन में न लाएं और स्त्रियों से दूर रहना है। मन वचन कर्म से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और जब ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करेंगे और विजय प्राप्त कर लेंगे, तब जो है आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। यह किसने माना है? तो यह जैन धर्म ने माना है। और इसी ब्रह्मचर्य को, यह तो हो गया पंच महाव्रत। और जो गृहस्थ होते थे, जो जैन धर्म में गृहस्थ होते थे, तो उनके लिए 5 अणुव्रत, ये जो पंच महाव्रत हैं, इन्हीं को गृहस्थ वालों के लिए इसमें थोड़ा सा ढीला दिया गया, ढीलापन की कुछ ढीला किया गया, क्योंकि वो यह जो महापुरुष तीर्थंकर हैं उनके लिए था और जो गृहस्थ हैं उनके लिए नियमों में ढील दिया गया। उसका नाम रखा गया 5 अणुव्रत। गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वालों के लिए यह 5 अणुव्रत दिए गए हैं। और उसी के 5 अणुव्रतों के बाद आता है 3 गुण व्रत। 3 गुण व्रत, एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। 3 गुण मतलब प्रत्येक गृहस्थ को सुविधानुसार कार्य क्षेत्र की सीमा का निर्धारण। पहला क्या है? पहला है कि प्रत्येक गृहस्थ को सुविधा अनुसार कार्य क्षेत्र की सीमा का निर्धारण। दूसरा क्या है? योग्य तथा अनुकरणीय कार्य। योग्य तथा अनुकरणीय कार्य। और तीसरा, भोजन तथा भोग की सीमा निर्धारित हो। जो गृहस्थ हैं उनके लिए भी नियमित भोजन संतुलित और भोग की सीमा भी संतुलित होना चाहिए। और फिर जो है 4 शिक्षा व्रत। फिर जो है 4 शिक्षा व्रत, इसमें क्या है? देश विरत, अर्थात जो देश की सीमाएं हैं प्रदेश की, उससे बाहर न जाएं। तो ये हो गया देश विरति, ये हो गया देश विरति। और सामयिक व्रत, सामयिक दिन में 3 बार चिंताओं से रहित होकर ध्यान लगाएं और ईश्वर को भजें। दिन में 3 बार, और कैसे? जो है चिंताओं को समाप्त करने के बाद 3 बार ईश्वर का जो है भजना। ईश्वर का नहीं मतलब ध्यान आपको लगाना है। ईश्वर को तो जैन धर्म में माना नहीं गया है, केवल आपको ध्यान लगाना है। तो ये हो गया सामयिक व्रत। प्रोप्योदवास, ये क्या है? प्रोपोद्योपवास। प्रोपोद्योपवास, इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है व्रत और उपवास रखें। जैनियों के लिए भी जरूरी है प्रोपोद्योपवास। फिर जो है वयावृत्ति,
5वां क्या है? वैयावृत्य, अर्थात दान पूजा आदि करना चाहिए, जैन धर्म में कहा गया। तो क्या कहा गया? 4 शिक्षा व्रत में देश विरति, सामयिक व्रत, उसके बाद प्रोप्योद्योपवास, फिर जो है वैयावृत्य, और फिर ये 5 हो गए। फिर काया क्लेश। जैन धर्म में काया क्लेश को जो है बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। काया क्लेश का मतलब उपवास द्वारा, उपवास करके जीवन को समाप्त करना, उपवास रख करके जीवन को समाप्त करना, और उसमें इसका नाम दिया गया संलेखना। इसको जैन धर्म में क्या कहा गया? संलेखना या निषिद्ध। और यह माना जाता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो मौर्य वंश के संस्थापक थे, और संलेखना द्वारा कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर अपने जीवन का त्याग किए थे। बिंबिसार, अजातशत्रु, ये ऐसे राजा थे जिनका जो है जैन धर्म में विश्वास था। चेटक, बिंबिसार, अजातशत्रु ऐसे राजा थे, चंद्रगुप्त मौर्य, ये सब जो है जैन धर्म में इनका विश्वास था। अब आगे जैन दर्शन। जैन दर्शन में क्या है? संसार का वास्तविक कारण ईश्वर नहीं है। संसार का कारण वास्तविक कारण ईश्वर नहीं है। संसार वास्तविक एवं सत्य है। संसार को बनाने में ईश्वर का कोई हाथ नहीं है। संसार जो है वास्तविक एवं सत्य है, और इसमें जो है, इसको जो है कई चक्रों में बांटा गया। संसार को कई चक्रों में बांटा गया। प्रत्येक चक्र की 2 अवधि, प्रत्येक चक्र की 2 अवधि उत्सर्पिणी अर्थात विकास, उत्सर्पिणी का मतलब विकास, अवसर्पिणी, अवसर्पिणी का मतलब ह्रास। किसी चीज का विकास होगा फिर उसका नाश होगा, ह्रास होगा। तो प्रत्येक चक्र में 24 तीर्थंकर और 63 जो है वह क्या है? वह है शलाका पुरुष। वह है शलाका पुरुष, जिसे महान पुरुष कहा गया। और जैन धर्म में प्रलय का कोई स्थान नहीं है कि जैसे हमारे वैदिक धर्म में है कि प्रलय हुआ, बहुत संसार जलमग्न हो रहा था, तो जो है मनु और शत्रुपा को बचाया गया जलप्लावन में। तो ऐसे इसमें नहीं है कि इसमें कोई प्रलय नहीं आता। संसार जो है वह क्या है? जीव तथा अजीव से मिलकर बना है। संसार जीव तथा अजीव से मिलकर बना है। जीव चेतन है, अजीव अवचेतन है, अजीव अवचेतन है। और अजीव को जो है वह 5 भागों में बांटा गया है। अजीव को 5 भागों में बांटा गया है। पुद्गल, काल, आकाश, धर्म तथा अधर्म। तो पुद्गल, काल, आकाश, धर्म तथा अधर्म। और पुद्गल से तात्पर्य उस तत्व से है जिसका संयोग तथा विभाजन किया जा सके, जिसका संयोग तथा विभाजन किया जा सके। इसका सबसे छोटा भाग है, उसका नाम है अणु, उसका नाम है अणु। तो आज आप लोगों को इतना जो है जैन धर्म की शिक्षाएं के बारे में मैंने बताया, और बताया कि संसार दुख मूलक है, तृष्णाएं घेरे रहती हैं व्यक्ति को। तो आज इतना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। वीडियो को
लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। कंपटीशन की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट टीजीटी, पीजीटी, आईएएस, पीसीएस, एसएससी, रेलवे, समूह ग आदि।